हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भरे जाने वाले अन्य सभी प्रकार के प्रपत्रों को लेकर हाजिर हुआ हूं और यह प्रपत्र संबंधी हमारा सबसे अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं मतदान प्रक्रिया संबंधी एक बार शॉर्ट में वीडियो डालूंगा जो कि आपको मतदान से पहले ध्यान रखने योग्य बातों से संबंधित होगा और उसके बाद हम लोग उसी वीडियो के साथ ही इस चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव 2020 का जो वीडियो है इस सीरीज का अंत करूंगा मैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा है पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया गया घोषणा और इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला भाग में मतदान आरंभ होने के ठीक पहले पीठासीन पदाधिकारी घोषणा करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सबसे पहले वहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या लिखा जाता है। उसके ठीक नीचे मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम, उसके ठीक नीचे मतदान की तारीख और फिर पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा निम्न बिंदुओं को बोलकर सुनाया जाता है ताकि वहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सभी व्यक्ति उसे सुन लें। और इस प्रकार से हमारा प्रथम घोषणा समाप्त होता है। जब यह संपूर्ण हो जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बना देते हैं और हम लोग आते हैं इसके दूसरे भाग पर। हालांकि इसमें एक और भी पॉइंट है कि उसकी जस्ट बाद वहाँ मौजूद मतदान अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर करते हैं, अपने अभ्यर्थी का नाम लिखते हैं, जितने भी हैं वो हस्ताक्षर करते हैं। कुछ ऐसे भी मतदान अभिकर्ता होते हैं जिन्हें हस्ताक्षर करना पसंद नहीं होता है वहाँ और वो इनकार करते हैं हस्ताक्षर से, तो उनका इसके दूसरे भाग में हम लोग नाम लिख लेते हैं और उनका मतलब अभ्यर्थी किस अभ्यर्थी से संबंधित है यानी किनके मतदान अभिकर्ता हैं उनका नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ चूँकि हस्ताक्षर नहीं करना होता है, परंतु पहले भाग में जो हम लोग देख रहे हैं जैसे पॉइंट संख्या 1, 2 और 3 में जो भरा गया यहाँ हस्ताक्षर करना है और वह भी पोलिंग एजेंट्स के द्वारा। इन सभी के पश्चात फिर पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बनाते हैं और वहाँ वोट की तारीख को डाल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पहला भाग समाप्त होता है। अब आता है दूसरा भाग, घोषणा का दूसरा भाग, और इसमें पीठासीन पदाधिकारी तदनंतर वोटिंग मशीन के उपयोग के समय घोषणा करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का संख्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, फिर उसी प्रकार से यहाँ बूथ संख्या और बूथ का नाम लिखते हैं, मतदान की तारीख लिखते हैं और उसके बाद वहाँ मौजूद लोगों को सभी मैटर के बारे में पढ़ के सुना दिया जाता है जो निम्न बिंदु हैं आप लोग देख रहे हैं। इसके पश्चात पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बनाते हैं और फिर से पूर्ववत मतदान अभिकर्ता अपना हस्ताक्षर बनाते हैं और फिर पीठासीन पदाधिकारी भी अपना हस्ताक्षर बनाते हैं। तो द्वितीय घोषणा के बाद हमारा आता है मतदान के अंत में तृतीय घोषणा, और इस घोषणा में हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं और निर्वाचनों का संचालन का नियम 1961 के नियम 49 घ के दूसरा भाग के अधीन अपेक्षित प्रारूप 17 ग के भाग 1 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति दे देते हैं किसको, तो वहाँ मौजूद पोलिंग एजेंट्स को। और उसके बाद घोषणा कर देते हैं कि हाँ अब मतदान समाप्त की जाती है, क्योंकि मतदान जब समाप्त हो जाता है तब हम लोग रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा को भरते हैं और यह वहाँ मौजूद मतदान अभिकर्ताओं को जारी कर देते हैं। इस प्रकार से इसमें मतदान समाप्ति का समय भी भरा जाता है, तिथि और मतदान समाप्ति का समय, और यहाँ क्लियर हो जाता है कि अब मतदान समाप्त हो गया। और फिर से पूर्ववत इसमें हम लोग देखेंगे कि मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लिया जाता है और जो इनकार करते हैं उनका नाम लिख लिया जाता है और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बना के और अंतिम मतदान के समय को भरकर इसे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आता है चौथा भाग और अंतिम भाग, जिसमें वोटिंग मशीन को सीलबंद करने संबंधी घोषणा होती है और जितनी भी वहाँ मतदान अभिकर्ता मौजूद होते हैं उन मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष से सीलबंद किया जाता है और इसके लिए भी घोषणा की जाती है और फिर से समय लिखा जाता है जो कि सील बंद करते हुए जो टाइम है ठीक उसके प्रेजेंट टाइम को लिखना है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जिस समय वोट बंद हुआ है उस समय को लिखना, ना कि बल्कि इसके स्थान पर हम लोग जब सील बंद कर रहे हैं उस समय को लिखना है। और उसके बाद फिर से मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लेना है, जो नहीं देंगे हस्ताक्षर उनका नाम लिख लेना है वहाँ,
और फिर पीठासीन पदाधिकारी से क्लियर करते हैं। इसके बाद हमारा अगला भाग आता है थाना अधिकारी को शिकायती पत्र। हम लोग जानते हैं कि कभी कभी अभ्याक्षेपण के आरोप में किसी को पकड़ा जाता है या कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, थाना अधिकारी को शिकायती पत्र भरते हैं। और शिकायती पत्र जैसा कि आप लोग अपने देख रहे हैं किस प्रकार से थाना अधिकारी और उसके लोकल एरिया जो थाना है वहाँ के इंचार्ज को लिखा जाता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाता है। विषय हम लोग देंगे कि कौन सा निर्वाचन क्षेत्र में है, तो मान लेते हैं बिहार विधानसभा है, तो यहाँ लिखेंगे 242 झाझा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। सबसे पहले लिखेंगे संसदीय विधान क्षेत्र का नाम लिखेंगे जिसमें पड़ता है वह विधानसभा, उसका निर्वाचन मतदान केंद्र किस नाम, संख्या, और उसके बाद देखेंगे किसके कारण, तो प्रतिरूपण के कारण हम लोग ऐसा शिकायती पत्र देते हैं ताकि उसको पुलिस अधिकारी को सौंपा जाए उस व्यक्ति को। मतदान की तारीख और हम लोग देते हैं कि मुझे सूचित करना एक श्री XYZ पुत्र ABC रतनपुर निवासी उस व्यक्ति की पहचान के बारे में आक्षेप किया है, अर्थात ये पोलिंग एजेंट हैं जिन्होंने पहचान का आक्षेप किया है जिसे पुलिसकर्मी के सुपुर्द किया जा रहा है। ये जिस व्यक्ति को पुलिसकर्मी को सुपुर्द करते हैं और इस व्यक्ति ने श्री PQR होने का दावा किया है, मतलब उन्होंने अपना नाम बताया कि ये नाम होने का दावा किया है जिन्हें पकड़ा गया है और जिनका नाम झाझा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नियमावली के भाग संख्या 92 में क्रम संख्या, यानी वहाँ भाग संख्या और क्रम संख्या लिखना है अपने वोटर लिस्ट से। और उसके बाद हमें दिखाना है कि वह व्यक्ति जो है साबित नहीं कर सका कि वह वही निर्वाचक है, अर्थात उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था या कोई गणमान्य लोग उसके पक्ष में और उससे संबंधित बातें नहीं किए, तो लास्ट में हम लोग उसे क्या करते हैं कि पुलिस पदाधिकारी को सौंप देते हैं और यहाँ अपना फिर स्थान लिखते हैं और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बनाते हैं। इस प्रकार से यह फॉर्मेलिटी पूरा होता है और अंतिम में हम देखेंगे कि इसकी प्रति उस विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेज दी जाती है जहां हम लोग उसे अंकित कर देते हैं और उसका रिसीविंग ले लेते हैं। इसके बाद आता है कि कभी कभी हमें कोई ऐसे निर्वाचक आते हैं जो अंडर एज लगते हैं, जिनका उम्र लगता नहीं है कि वह 18 वर्ष या उससे ऊपर के होंगे, तो हम लोग उनसे निर्वाचक द्वारा आयु के संबंध में घोषणा लेते हैं और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगते हैं जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट या कुछ इस तरह के मैटर जिससे उसका डेट ऑफ बर्थ प्रूव हो सके। और फिर हम लोग उनका पूरा निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप, उनके माता पिता का नाम, किस भाग संख्या में है, कौन सा क्रम संख्या है, क्या तारीख है, ये संबंधी लिखकर एक पेपर जमा कर लेते हैं और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बनाते हैं। मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र का नाम और तारीख भी वहाँ नोट कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है रसीद पुस्तिका। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोलिंग एजेंट या जो व्यक्ति अभ्याक्षेपण का आरोप लगाता है तो उनसे हमें 2 रुपये की राशि वसूलनी होती है और 2 रुपये की राशि सरकार के पक्ष में जमा करना होता है। तो यह जो हम लोग राशि वसूलते हैं इसके लिए रसीद पुस्तिका की आवश्यकता पड़ती है। तो यह रसीद पुस्तिका को अनुलग्नक 8 के तहत हम लोग निम्न प्रकार से भरते हैं कि बुक नंबर देंगे, सबसे पहले 1, पेज नंबर पहला पेज से स्टार्ट करेंगे, श्री जिनके नाम से जो मतदान अभिकर्ता वहाँ मौजूद थे या जो निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद थे, ये कोई अभ्यर्थी भी हो सकते हैं, तो जो हैं उनको रखेंगे। बाद की शेष जो कॉलम है उस कॉलम में क्रॉस का निशान, मतलब लाइन इस तरह से खींच देंगे जैसे आप देख रहे हैं। और फिर हम लोग देखेंगे 2 रुपये नगद निर्वाचनों का संचालन नियम जो भी है के अधीन आपत्ति की डिपॉजिट निश्चित राशि के रूप में प्राप्त की और तारीख हम लोग लगाते हैं वहाँ। फिर मतदान केंद्र का नाम लिखते हैं, पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करते हैं और विधानसभा क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी लिखते हैं। इसी तरह से सरकार द्वारा जब्त जो भाग है उन भागों में भी हम लोग इसी तरह से भरते हैं। और नेक्स्ट और सबसे अंतिम इसमें आता है तीसरा भाग जो कि फिर इसी चीज़ को दोहराया जाता है और यह रसीद चैलेंज रसीद को हम लोग इसे भी भरते हैं। तो इसके पश्चात हम लोग आते हैं कि निर्धारित आयु से कम आयु वाले निर्वाचकों की सूची, इसमें उनको जिनसे हम लोग प्राप्त करते हैं आयु संबंधी घोषणा पत्र, उनका सूची बनाते हैं।
और उनकी सूची को हम लोग यहाँ भरते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने XYZ नाम का निर्वाचक थे, उनसे हमने प्राप्त किया और हम लोग यहाँ लिखते हैं निर्वाचक नामावली में भाग संख्या तथा क्रम संख्या में क्या उनका नाम था, निर्वाचक नामावली में दर्ज आयु कितनी थी और कितना उनका आयु लग रहा था हमें देखने में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ लिखते हैं। इसका दूसरा भाग जो आता है, इसमें कुछ वैसे भी होते हैं जो अपने आयु के संबंध में घोषणा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता है और उनकी जो सूचनाएं होती है, जो जानकारी होती है, वो यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं और इस प्रकार से हमारा दिनांक और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर बना देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि कुछ नेत्रहीन या अशक्त निर्वाचक जो अपने साथी की सहायता से मतदान करते हैं, तो उनका साथी का घोषणा देना होता है, जिसमें हम लोग इस प्रकार से कुछ भरते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र का संख्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, मतदान केंद्र का क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम लिखते हैं और जो व्यक्ति साथी हैं और उन साथी का हम लोग नाम लिखते हैं, उनके पिता का नाम, उनका उम्र और उम्र के बाद हम लोग लिखते हैं उनका पता और उसके बाद किस तिथि को वह साथी के रूप में किसी के साथ जाकर मतदान करवा रहे थे। और अगला है कि किस व्यक्ति की ओर से अपना मतदान किए हैं, उस व्यक्ति का सूचना को वह गुप्त रखेंगे और उनका हस्ताक्षर ले लेते हैं। इस प्रकार से यह फॉर्मेट भी हमारा भरा जाता है। इस प्रकार से हमारा अगला जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है, नियम 49 डॉ के तहत है। इसके तहत जो चैलेंज करते हैं उनके लिए हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वह बताते हैं कि जो मशीन है वह सही दर्ज नहीं कर रही है, जो सूचना हम दे रहे हैं यथा हम जिन्हें वोटिंग कर रहे हैं उनके बदले किन्हीं और को वोटिंग की जाती है, तो यहाँ टेस्ट मत दिया जाता है और 49 MA के तहत। और इस टेस्ट मत देने के लिए हम लोग वहाँ उनसे घोषणा लेते हैं 49 डॉ या 49 MA के तहत और इस घोषणा के बाद हम लोग फिक्स करते हैं कि वह जो व्यक्ति हैं और किनका जो हस्ताक्षर उनका करवाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनके माता पिता का नाम लिखेंगे और यदि सही पाया जाता है तो हम जब देख लेते हैं कि यह इस तरह से हो जाता है कि परीक्षा मत देने के पश्चात हम देख रहे हैं सही में गड़बड़ी है, तो इसका सूचना हम लोग अपने रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को देते हैं। उनकी निर्वाचन नामावली की भाग संख्या 92 में यदि नाम है तो यहाँ मतलब यहाँ जो भी भाग संख्या उस भाग संख्या को लिखना है, निर्वाचक का क्रमांक लिखना है और मतदाता रजिस्टर जो 17 क है 17A है उसमें चेक करते हैं कितने नंबर पर उनका नाम लिखा गया है, उसे भी हम लोग लिखते हैं और फिर पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करके इसे वेरीफाई करते हैं। इसके पश्चात आता है कि कुछ ऐसे हमारे यहाँ मतदाता आते हैं जो कि जिनके बारे में हम लोग देखते हैं कि जिनका नाम अनुपस्थित है या मृत सूची में है, तो हालांकि हम लोग इसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। इसके अतिरिक्त एक और फॉर्म होता है अनुलग्न 17, जिसके तहत हम लोग उन लोगों की सूचनाएं भरते हैं जो मतदान अभिकर्ता अपने स्थान पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं और फिर अपना स्थान छोड़कर अपने बदले किसी और को आने देते हैं, तो उनके हम लोग क्रम को और उनके रिकॉर्ड को इसमें भरते हैं। और जैसा कि दिया गया है कि उनका आने का समय और उनका मतदान केंद्र से बाहर निकलने का समय भी इसमें दर्ज किया जाता है, उनका हस्ताक्षर लिया जाता है। इस प्रकार से आते वक्त भी उनका हस्ताक्षर लिया जाता है, जाते वक्त भी हस्ताक्षर लिया जाता है। कुल मिलाकर हमें यह कहना है कि यह जो है उनका अटेंडेंस रजिस्टर है। और दोस्तों इसी के साथ हम जितने भी अन्य फॉर्मेट थे उन फॉर्मेट को हम लोग देख चुके हैं और अब मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी तक जितने भी पेपर्स थे, जितने भी कागज़ थे, जितने भी फाइलें थी, सभी को आपने भरना सीख लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में सभी को कंपाइल करना सीखेंगे, किस तरह से कौन से फाइल में कौन से पेपर को रखेंगे और कैसे जमा करना है। हाँ तो दोस्तों हम तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।